करें या ब्रह्मपुत्र की बात करें, लोअर कोर्स में ये ट्रिब्यूटरीज बनाती हैं और मिडल और अपर कोर्स में कई ट्रिब्यूटरीज इनसे आके मिलती हैं। समझ में आ गया। नॉर्दर्न प्लेन्स को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं बेटा। कितने कैटेगरीज में बोला? 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, जिसमें पंजाब प्लेन्स आता है, इंडस प्लेन आता है और साथ में ब्रह्मपुत्र प्लेन्स आता है या असम प्लेन्स आता है। ठीक है, सॉरी, पंजाब प्लेन्स, इंडस प्लेन 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक बार फिर से देखना, मैंने आपको थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूज कर दिया, एक बार देखेंगे बेटा। 3 प्लेन्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, कौन से 3 प्लेन्स है यहाँ पे लिख के दिखाती हूँ। जो आपका इंडस प्लेन है, इसमें देखना, दिस इज नोन एज पंजाब प्लेन्स। ठीक है, जो आपका ब्रह्मपुत्र प्लेन है दैट इज नोन एज असम प्लेन्स, और जो गंगा प्लेन है उनको सिर्फ हम क्या बोलते हैं? गंगा प्लेन्स। समझ में आ गया। तो हम ये प्लेन्स को 3 तरह से बांटते हैं। इंडस वाला जो आता है बेटा दैट इज योर पंजाब प्लेन्स, जहां पे रिवर ब्रह्मपुत्र दैट इज असम प्लेन्स, और जहां पे गंगा है यूपी वाला सारा हिस्सा जो है दैट इज गंगा प्लेन, है ना। तो यहां पे देखते हैं सबसे पहले पंजाब प्लेन। पंजाब प्लेन बनता है इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरी से, जो पंजनद मिठानकोट में जाके पाकिस्तान में इंडस नदी से मिल जाती है। सारी नदियां मिलके ये क्या बनाती हैं? पंजाब प्लेन्स बनाती हैं। पंजाब प्लेन्स बेटा इंडस नदी की 5 ट्रिब्यूटरी से मिलके बनता है। ये 5 ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं बेटा? यहां पे देखोगे, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास एंड सतलुज इंक्लूडेड इंडस। बट जो इंडस है ना वो प्लेन्स में, इंडिया में नहीं एंटर करती है, वो आपके हिली हिली एरिया से निकल के फिर पूरे गिलगिट वाली पहाड़ियों से निकल के बाद में जाके कहीं पे प्लेन्स में एंटर करती है। तो पंजाब में इंडस की 5 नदियां कौन सी वाली? झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास एंड सतलुज, ये मिलके बनाती हैं पंजाब प्लेन्स। ठीक है ना, जो आपके हिमालयन रीजन से ओरिजिनेट होती है। अगले वीडियो में जब हम रिवर्स के बारे में पढ़ेंगे तो इसी चीज को हमने अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद देखो बेटा, जितने भी हमारे, खासकर जो पंजाब प्लेन की हम बात करते हैं, पंजाब प्लेन्स की बेटा हम जब भी बात करेंगे वहां पर एक मेन फीचर देखने को मिलता है जिसको बोलते हैं दुआब। क्या बोलते हैं बेटा? दुआब। दुआब का मतलब क्या है बेटा? 2 मतलब 2, इसको डू नहीं पढ़ना, इसको 2 पढ़ना। ठीक है ना, 2, और साथ में क्या होता है बेटा? आब। आब का मतलब होता है वाटर, पानी। समझ में आ गया। तो वो जो 2 पानी मतलब जमीन का वो टुकड़ा जो 2 पानियों के बीच में है, मतलब जमीन का वो टुकड़ा जो 2 नदियों के बीच में है, उसको हम क्या बोलते हैं? दुआब। जैसे कि पंजाब, पंज मतलब 5, आब मतलब पानी, तो 5 नदियों का देश दैट इज पंजाब, 5 नदियों के बीच में जमीन का टुकड़ा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है बेटा हमारा गंगा प्लेन्स। अगले कौन से आएंगे पुत्र? गंगा प्लेन्स। ठीक है, तो गंगा प्लेन्स में अगर हम देखें, एक्सटेंड बिटवीन द घग्गर एंड द तिस्ता रिवर। घग्गर रिवर बेटा वो रिवर थी जो अभी बहुत ड्राई अप हो चुकी है, सूख चुकी है, आपके हरियाणा वाला रीजन और इस तरफ को वेस्टर्न साइड को थी। ठीक है, घग्गर रिवर के किनारे ही इंडस वैली के लोग आके बसे थे। गंगा नदी के किनारे तो वो बहुत कम उसकी साइट्स हैं, जितनी आपकी रिवर इंडस, ये जो आपकी झेलम और ये सब कुछ उसकी ट्रिब्यूटरीज, और अप टू रिवर घग्गर। ठीक है, तो घग्गर नदी से लेके तिस्ता रिवर आपको पता है ना कहां? जैसे बताई थी मैंने, आप समझ लो कि बिहार की, वेस्ट बंगाल की वो जो बाउंड्री है लास्ट में जाके बिल्कुल सिक्किम के नीचे तक, वहां तक। ठीक है, तो घग्गर नदी से लेके तिस्ता नदी तक का जो एरिया आता है उसको हम किस नाम से जानते हैं? गंगा प्लेन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं बेटा? गंगा प्लेन के नाम से जानते हैं। अब देखेंगे यहां पे कौन कौन सी स्टेट्स आती हैं बेटा। यहां पे हम क्या देखेंगे बच्चे? कौन कौन सी स्टेट्स हैं जो गंगा नदी के, मतलब जो गंगा प्लेन्स है उसमें आती हैं। सबसे पहले देखो नॉर्थ इंडियन स्टेट, और उसमें यूटी भी आएगी, दिल्ली, उसको भी देख लेना बीच में। हरियाणा 1, ठीक है ना, नंबर 2 दिल्ली, नंबर 3 यूपी, नंबर 4 बिहार, ठीक है ना, उसके बाद नंबर 5 झारखंड, नंबर 6 वेस्ट बंगाल। तो ये आपका टोटल एरियाज है जो आपके गंगा प्लेन्स में आते हैं। किस में आते हैं? गंगा प्लेन्स में। यहाँ पंजाब वाला हिस्सा हमने काट दिया क्योंकि वो पंजाब, अब 5 नदियां इंडिया में तो नहीं है, पाकिस्तान में भी चली गई है। तो पहले जो इंडिया पाकिस्तान के पास पूरा पंजाब था ना बेटा, उसको बोला करते थे। समझ में आ गया? ठीक है, तो ये गंगा प्लेन्स में आ रहा है बेटा आपका। कौन कौन सी नदियां आ रही हैं एक बार इसको देखना है बच्चे।
ये आपका आ रहा है हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, झारखंड, पार्टली मैंने मैप पे दिखा दिया था, एंड वेस्ट बंगाल। ठीक है, कहां तक? वेस्ट बंगाल, फिर आगे आपका शुरू हो जाता है असम, क्योंकि क्लास में हमने ये कर रखा है, वहां से आपके शुरू हो जाएंगे ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स। ठीक है, एक बार यहां मैप पे देखो, ये रिवर इंडस पंजाब प्लेन, ठीक है ना, ये रिवर आपकी गंगा, ये वाली जो है इसके ट्रिब्यूटरीज आ रही है निकल के यहां से, ये आपके गंगा प्लेन्स। ठीक है, और ये आपका ब्रह्मपुत्र रिवर जो है ये असम प्लेन्स। ये कौन सा एरिया आ गया बेटा आपका? ये कौन सा एरिया आ गया बेटा आपका? ये आ गया असम प्लेन्स वाला एरिया। ठीक है, ओके, 2 मिनट सेव करना पड़ेगा हमें, फिर हम आगे चलते हैं, है ना। इसको सेव कर लेते हैं बेटा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। 1 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं, आधे मिनट का। ओके, ठीक है, उसके बाद देखते हैं बेटा यहाँ पे कि जो हमारे, ये आपको प्लेन समझ में आ गए, ये आपको प्लेन समझ में आ गए बेटा, सारे के सारे प्लेन्स। एक बार इसको मैं आपको शॉर्ट में फिर से बता देती हूँ थ्रू विद द हेल्प ऑफ द मैप, फिर उसके बाद जो है हम आगे चलेंगे, दूसरा डिवीजन जो है आपके रिवर्स का कैसे होता है। तो ये नॉर्दर्न प्लेन रिवर्स का, नॉर्दर्न प्लेन्स का, ठीक है, ये एक तरीका है। किसका तरीका? कैसे तरीका है बेटा? दिस इज द, जिसको हम बोल सकते हैं कि द रिवर सिस्टम के अकॉर्डिंग, ये पंजाब वाला हिस्सा पंजाब प्लेन, ये आपका पूरा का पूरा गंगा प्लेन, और ये पूरा का पूरा ब्रह्मपुत्र वाला जो है दैट इज असम प्लेन। ठीक है, असम प्लेन में थे बेटा हम, असम प्लेन की बात आप देखेंगे, रिवर ब्रह्मपुत्र जो डिफरेंट डिफरेंट नामों से जानी जाती है। अरुणाचल प्रदेश में इसको किस नाम से जानते हैं? दिहांग। किस नाम से जानते हैं? दिहांग। असम में इसको जानते हैं ब्रह्मपुत्र के नाम से, और वेस्ट बंगाल में इसको जानते हैं हम जमुना के नाम से। ठीक है, तो ये बनाती है हमारी, क्या बनाती है? असम प्लेन्स और उसकी ट्रिब्यूटरीज। ओके,